हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। सर, एक हंगामा है पाकिस्तान में आजकल। इमरान खान कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो फौज के जूते साफ कर रही है। और आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान तो जूते पॉलिश करने से आगे बढ़ गए हैं, पॉलिश खत्म हो गई है और अब वो जूते चाटने पर आ गए हैं। तो ये फौजी हुकूमत और सिविलियन गवर्नमेंट में हमेशा से ये क्लैश हमने देखा है। इसकी क्या वजह है और आपके ख्याल से ऐसा क्यों होता है? ये क्लैश क्या है जो हुकूमत बनाता है वो फौज की यस और नो के ऊपर बना लेता है। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के पैदा होते ही ये सिलसिला शुरू हुआ था कि फौज का जनरल कोई एक ज़माने में एक शख्स होते थे जनरल आज़म खान। उसको इस कदर पॉपुलर थे ईस्ट पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, हर जगह। तो ये थोड़ा सा आवाम का भी इसमें है कि वो यूनिफॉर्म में आदमी उनका टेस्ट लगा हुआ है लोगों को भी कि आज ये फौजी है, जवान है, यूं करेगा। वो जंगें हारते भी रहते हैं, पिटते भी रहते हैं, उसके बाद भी पावर तो उनके हाथ में, क्योंकि बजट उनके हाथ में। एंड फ्रॉम 1958 तो फॉर्मली विदाउट जनरल गवर्निंग, तो भुट्टो साहब पार्टनर थे। अयूब खान को डैडी कहते थे when the first military coup took place। तो इसमें किसको क्या कहेंगे, वो अपने नाना के बारे में बात करें बिलावल, कौन किसके 10 साल डिक्टेटरशिप जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टनरशिप की अयूब खान के साथ। और जब वक्त अयूब खान का आया तो वो अपनी पार्टी अलग बना के फिर वो ऑपोजिशन में आ गए, फिर वो आ गए पाकिस्तान टूटने के बाद। तो ये एक आर्टिफिशियल मुल्क बना था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ना इसको ज़मीन से अपनी प्यार है, ना अपनी हेरिडिटरी उस पे है। कश्मीर की बात कर रहे हैं आजकल, तो जो बांग्लादेश जिस पे लेजिटिमेट क्लेम होना चाहिए पाकिस्तान का, उसकी बात ही नहीं कोई करता। सो आप अंदाजा लगाइए कि पीपल, द इंटायर आर्मी को छोड़िए, पॉलिटिशियन को छोड़िए, क्या 250 मिलियन है, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि वो भाई जो हमारा हिस्सा काट के ले गए थे 71 में वो तो लौटा दो। बाद में वो क्लेम तो ज्यादा लेजिटिमेट है बनिस्बत की कि कश्मीर में क्या होगा या हिंदुस्तान से क्या झगड़ा है। तो फौज विल गवर्न बिकॉज दे डिफैक्टो दे आर द रूलर्स। हमारे हीरो सारे हमेशा, खालिद बिन वलीद हमारा हीरो है, मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो, यानी हमारे मिसाइलों के नाम भी जर्नल्स ही हैं। क्या नाम है जिसने लाहौर को तबाह किया था, वो उसके नाम पे लेकिन सर, पुरानी जो डिक्टेटरशिप होती थी उसमें और अभी मुशर्रफ के टाइम आने तक, बल्कि आज कह लें तो बाजवा साहब के टाइम तक, कोई फर्क देखा है आपने? अब ऐसा नहीं लगता कि फौज खुल के सामने नहीं आती, हालांकि पीछे वही है, वरना ये लोग क्यों चिल्ला रहे होते बार बार? तो हमेशा उसमें लोगों का है ना। देखिए, एक जमाने में फौज होती थी तो मेन बल्क ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड टू बी इन ईस्ट पाकिस्तान या पेशावर में। जो पश्तून मूवमेंट थी सरहद के अंदर, या सिंधु देश की मूवमेंट थी, या लोग खड़े होते थे अगेंस्ट में किसी बेसिस पे। अब क्या 250 मिलियन पंजाबी हैं हु आर क्वाइट यूज्ड टू नेवर बीइंग एबल टू गवर्न। अब आप मुझे बताइए, कोई पिछले 500 साल, 1000 साल के अंदर पंजाब में किसी ने हुकूमत की हो या किसी को गवर्नेंस आती हो? वो तो जो इन्वेडर आता था उससे कहते ये दरियाएं हैं, यहाँ से कूद के चले जाओ, दिल्ली दूरस्थ है। तो या तो मुल्तान के थ्रू भगवा देते थे कि जाओ, तैमूर से कहा कि हर 50 मील पे एक टीला बनाओ हिंदुओं को, जो सर काट काट के। तो जब आज के दिन हमारे हीरो सारे वही हैं जो प्लंडरर्स थे, सारी फैमिलीज के बच्चों के नाम उन पे हैं जिन्होंने लूटा हिंदुस्तान को। तो आपको जमीन से तो कोई गर्ज ही नहीं है।
आप इस्लामिक स्टेट है, आप कहीं पे भी चले जाइए, वो जब जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे when the civilian population is unaware कि वो किस जमीन पे रहते हैं, कौन किस बेसिस पे रूल करता है, कभी किसी खलीफा का इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो हमारे तो जहन में भी नहीं है। तो कैसे हमें डेमोक्रेसी का होगा जब हमारे कल्चर में ही ना हो कि गांव की कचहरी हो और लोग बात करें या एक जॉइंट फैसला लेना हो। नहीं, जिसके पावर में वो उठा के ले जाता है, या चोरी चक्का करता है, या बेटियां उठा के ले जाता है, या बेच आता है। ये हीरोज हैं हमारे, महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक और खिलजी। हर शख्स जिसने तबाही मचाई है उसको आप हीरो मानते हैं। तो ये आपकी जिंदगी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन पूजा आप करेंगे तुगलकों की और बलबन की और इसकी उसकी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। एक मुल्क की ट्रेडिशन है, अगर कोई ईरानी है और उसकी ट्रेडिशन जो है वो हाफिज से मिलती है या ज़ोरास्ट्रियन उसकी डेप्थ है, नौरोज मनाते हैं, तो एक समझ में आती बात ना कि बैकग्राउंड में क्या। आपका बैकग्राउंड ये चाहते हैं कि आपके हीरोज जनरल हों, लेकिन आप पे जनरल कोई हुकूमत ना करे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बिलावर के नाना जो है वो डिक्टेटर को लेके आए, डैडी कहें अयूब खान को, और 10 साल अयूब खान के साथ हुकूमत करें 1965-66 तक, और फिर वो अपनी पार्टी बना लें। किसी को याद है कि वो भी मुस्लिम लीग में थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, सही। हाँ, he was in the convention मुस्लिम लीग। और उनकी बेटी को क्रेडिट आप दे सकते हैं, बेनजीर was a fine woman, educated, very यानी ट्रेजिक फिगर ऑफ पाकिस्तान। तो नाना वाना को भूलें, याद करें जिन्होंने बेनजीर का कत्ल किया पाकिस्तान की सड़कों पे, वो आके बात करें ना कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देन वी विल टॉक अबाउट इट कि जनरल चाहिए या नहीं चाहिए। रगों रगों के अंदर हमारे हीरो जनरल्स हैं। कोई एक हीरो तो बताइए जो शायर हो हमारा, या राइटर हो, या कोई फिलोसफर हो। आपने जो बुल्ले शाह है उसको तो नेशनल पोएट नहीं बनाया ना, जो जमीन की बात कर रहा है, जो ना ही हमने खुशहाल खान खटक को बनाया है, ना जो सिंध के पोएट्स हैं। हमारे यहाँ हर जगह जनरल को हमने कहा हीरो, वरना इतने खालिद और इतने तारिक थोड़ी होते पाकिस्तान में। सब पे माँ बाप लगाए में कि यार ये लूट के मारेगा काफिरों को। अब मेरे देखे भाई का नाम महमूद और मैं तारिक, तो माँ बाप की सोच भी देखिए, अब एक स्पेन ले जाए और एक जनाब वो सिंध पे हुकूमत कर ले, बस मार धाड़ हो जाए, काफिर मर जाए किसी तरह। लेकिन सर, कोई ऐसा तरीका आपको लगता है, अभी भी सब यही कहते हैं कि चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, सब यही कहते हैं कि पीछे तो फौज ही चला रही होती है, एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क को चला रही होती है। कोई तरीका ऐसा है जिससे उनको कहा जाए जी आप अपने काम से काम रखिए और सिविलियन गवर्नमेंट में इंटरफेयर ना करें? कैसे होगा? पहले बजट उनके पास जाता है, वो सारा लेके कहते ये लो 2.5 रुपए तुम लो, बांट लेना सारे बच्चों आपस में, हमारी रात की दारू वारू का इंतजाम हो गया, अब तुम लोग जाओ ऐश करो, एक एक आने की गजक खा लेना बस। वी आर लाइक दैट। किसने जमहूरियत की ये बात की है जिसने आके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अपने जो वो हैं नवाज शरीफ साहब, इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या हकी है ना? बिल्कुल। हाँ, तो उन्हीं ने इनको आगे बढ़ाया ना कि लो जी तुसी आ जाओ। किसी का भी देख लीजिए आप, when you come riding on tanks, that's what your destiny is going to be. जो लोग फौज के अगेंस्ट रहे हैं उनको आप लेजिटिमेसी देते ही नहीं है। अब ये तो नहीं होगा ना कि आप सरदार अख्तर मेंगल को कहें कि you have never
बीइंग अ टूल ऑफ द आर्मी, कम एंड डू इट। या आप सोच सकते हैं कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जो इसका हीरो गफ्फार खान हो? नेवर। पंजाब में जिसने सीआर असलम या मिर्जा इब्राहिम, ये जो ऑर्डिनरी अर्बन फाइटर्स थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, उनका नाम ही नहीं है कहीं। हमारे दोस्त हैं फारूक तारिक साहब, बड़ी पार्टी भी चलाते हैं, बड़ी समझदार बातें करते, कभी उनका नाम आ सकता है? नेवर। उन्होंने कहा तू जा उकाड़ा के अंदर किसानों के लिए लड़, तेरा काम गवर्नमेंट चलाना नहीं है। सो इट a mental ability to desire something good does not exist. बमियान स्टैचू पे हमें नहीं रोना चाहिए था। हमारे यहाँ बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी लड़कों ने सेलिब्रेट किया। It is shocking, but I used to host a show about 20 years ago, Muslim Chronicle. जब ये बमियान स्टैचूज हुए, there were students from University of Toronto, Pakistani, born over here, who were saying absolutely they were delighted. छोड़ दिया जनाब। मैंने कहा बड़ा बड़ा तुर्रम खान आया, उसने उसको वैल्यू थी कि ये these are historical figures, यानी किसी भी इन्वेडर ने जाके वो उसको टच नहीं किया। आपने जाके फौज के ट्रेन तालिबान ने उठा के बमियान स्टैचू से पहले कराया ना, बमियान स्टैचू की इंक्वायरी किसने ऑर्डर किसको दिया? बड़ी हिस्टोरिकल चीज आपने यू ग्लू देम अप। सर ये तो अभी भी न कहीं कुछ मिल जाए तो ये बिल्कुल यही हाल करते हैं। पुराने स्टेचूज मिलते हैं लेकिन ये जो है उसको जाया कर देते, खराब कर देते हैं। लेकिन एक चीज और माइंडसेट मैंने देखा भी रिसेंटली, इनके दो मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के, एक गुलाम सरवर साहब और दूसरे शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी तो खैर कश्मीर के भी कुछ देखभाल करते, कश्मीर इश्यूज के ऊपर भी। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो लिंक मौजूद है, कि अगर हमारा बस चले तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएं और जो लोग इमरान खान की पार्टी छोड़ के गए उनको जाके उड़ा दें। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल से? ये किस किस्म के लोग अब आ गए हैं? क्योंकि हम सब, चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम मौत के पुजारी हो गए। हमारी उमंग है मौत, रोज कयामत है, इज आर डिलीवरेंस। दूसरे मजाहिब के अंदर एक दूसरी चीज होती है, यहूदियों के अलग वो हैं आफ्टर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का अलग है, हिंदुइज्म का अलग है, बुद्धिज्म का तो खैर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एथियस्टिक रिलीजन। बट जो मुसलमान ने तय किया अपने लिए, खास तौर पे वो मुसलमान जो अपनी जमीन से नफरत करता हो, ना ईरानी को ये मसला है, ना तुर्क को, ना इंडोनेशियन को, ना सऊदी को, ना मिस्री को, ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेघर, यानी दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन। जो इनका तो दे वांट डेथ। गज़वा हिंद क्या है? गज़वा हिंद का इलेबरेट करें तो वो कहते हैं 2 फौजें निकलेंगी बैतुल मुक़द्दस से, जेरूसलम से, एक रोम को फतह करेगी और बी टीम जो होगी वो आएगी इंडिया की तरफ। और जब तक हर हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया और हर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, रोज़े क़यामत नहीं आ सकती। तो इनको तमन्ना है क़यामत की, और क़यामत में भी क्या है? दारू पीने के लिए, लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए वो इनके ज़हन में घुसा हुआ कि किसी तरह मौत आ जाए ताकि पहली दफा किसी लड़की से डेट करने को मिले। यहाँ तो बदनसीब पहले ही खालाजाद बहन, चचाजाद भाई के साथ शादी करके वो बारात चली जाती है। बच्ची को पूछने वाला कोई नहीं होता कि किससे कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा सा बदल गया हो, बट आई डाउट इट वेरी मच कि अ वुमन who has the right to marry who she wants to। कहते हम वही हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी घर जाके फेंटी मारते हैं, और वो भी छोटे भाई से कहते हैं मारो उसको। तेरे होते हुए लड़की कहाँ चली गई? डेट पे चली गई। वो उसकी अलग पिटाई, उसके पीछे गुंडे भेज देते हैं, बहनों को पिटवा के घर में बंद करवा देते हैं जल्दी से। खालाजाद, फुप्पीजाद, इधर उधर का कजिन ढूंढा, मैरिज।
50 साल से कजन मैरिजेस कर रहे हैं, 50 जनरेशन से। तो कोई नॉर्मल आदमी पैदा होगा? ये तो और अभी भी मानने को तैयार नहीं, अभी भी ठीक करने को तैयार नहीं है। वो मौलाना साहब आए थे, वो मान ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हजरत आदम और हजरत हवा तक पहुंच गए वो, हाँ, और बहन वहां भाई से ने कोई कहा कहानी ले आए थे। उनका हाँ। बस चले सिवा द फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को ये डिनाई करने वाले लोग। बाकी लोग तो यही कहते होंगे ना, हम भाई हमें पता नहीं है, हमने डार्विन को नहीं पढ़ा है, छोड़ो अब बेकार की बातें, ये हिंदू पता नहीं कहाँ 10,000 साल पहले ले जाते हैं। हमारा तो भैया 1000 साल का चल रहा है, 1500 साल के, उसके अंदर जो हुआ हम वो करेंगे। और वो तो प्रॉफिट की लाश के ऊपर 18 घंटे लड़ते रहे कि कुरैशी कौन है और हाशमी कौन है। 18 hours the prophet was not buried, क्योंकि धक्कम पहली हो रही थी। जब तक बेटी का वो सारी जायदाद लेके घड़प कर गए, उसके बाद का अच्छा जाओ भैया। अब तो वी आर इलेजिटिमेट इन आवर एग्जिस्टेंस। हमारी नेकी की सोच आ ही नहीं सकती। तो आप पाकिस्तान बना के कहां से करेंगे? जो ईरान और अफगानिस्तान हैं, थे पहले से भी मुसलमान, उन्होंने कुछ कम छोड़ा है? सर ये इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस क्यों है मुसलमानों में? जो अभी आपको याद होगा, एक दो दिन पहले मैं और आप एक डिबेट में थे, वो अभी तक वैसे ऑन एयर नहीं गया है, शो शायद कल जाए। उसमें जो लोग थे, मेजोरिटी पाकिस्तानी ही थे, वैसे सारे पाकिस्तानी थे, तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अच्छा, नहीं पसंद आपकी बात, आप छोड़ दीजिए, इतना बहस का, इतना नहीं, लड़ने की उन्होंने क्या बात है? इल्जाम ये लगाया कि मर्दों वाली बात करो कुछ ऐसा, कि जैसे टू आई थिंक इट वाज टू इंसल्ट यू, कि ये कहां से औरत इस मर्दों की बहस में आ गई। फिर उन्होंने ये तो हिंदू हैं, इंडिया के अंदर होस्ट हिंदू है, वहां पाकिस्तानी आके कह रहा है इसको कैसे बुला दिया साहब, ये तो हिंदू है। अरे तू खुद आया है इंडिया के टीवी शो पे, किसी ने नहीं। अच्छा, अगर हिंदू भी है सो व्हाट? नहीं, बट कोई बुरी बात है क्या? एक बात कह रही हूँ। बेटा देखो, इसके अंदर यू कैन गो इनटू देयर हेड्स कि वो, देखिए पहले उसने औरत को चयन किए कि औरत अच्छा खासा बिहारी कबाब बनाते हुए दानान है, अब ये कह रही है कि हालात ठीक करो और ये समझना। ये अपने आप, ये वाकई अपने आप को बेनजीर भुट्टो से ज्यादा ज़हीन समझते हैं, या फातिमा जिन्ना से, या बीबी फातिमा से। इनके यहाँ औरत की एग्जिस्टेंस ही इज लाइक, मेरे पास 2 भैंसें हैं, 3 बीवियां हैं, 2 बकरियां पाली हुई मैंने, और वो फलाने वाला जो घर है ना, उस पर मेरी नजर है, वहां तो मैंने कब्जा कर ही लेना है। हर चीज लेजिटिमेट है। आप समझते हैं कि ये कागजों पे जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, ये हमने किसी अपनी जगह से लिया? हमारे यहाँ तो कागज ही नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस आने के 300 साल बाद हाइडलबर्ग से इस्तांबुल तक नहीं आया वो, कि कातिबों ने कहा कि अरे मशीन के ऊपर कुरान छपेगा, लाहौल वाला 300 इयर्स अभी तक घिसट रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना। अल्फाबेट नहीं है हमारा। देखिए ना, अब यहाँ रहते हैं अगर पाकिस्तान में, हर जमीन का अल्फाबेट अलग है। आपने जहां जहां गए वहां के अल्फाबेट मिटाते हुए चले गए कि अरबी अल्फाबेट होगा। पे तो है नहीं अरबी में, पाकिस्तान बनाने चले, और स्थान जो है वो तो संस्कृत का वर्ड है। अपने है, दे डू नॉट रियलाइज, ह्यूमिलिटी नहीं है कि यार हमें ये चीज नहीं आती, शायद सीख लो। ये गिनती जानता है, ये मैथमेटिशियन है, वो केमिस्ट है, ये फिलोसोफर है, ये शायर है, ये कुछ हम सीख लें? नो। हमें महमूद गजनवी याद आता है, अरे साहब 17 दफा उसने टेम्पल तोड़ दिया। दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नहीं सर, इनको शर्म आनी चाहिए, ये शर्मिंदा ना होने वाली कौम है। और एक तो हर एक के मामले में नाक घुसाना। अभी वो उर्तगाल एक ड्रामा चला करता था ना, वो टर्किश, उसकी हीरोइन ने कहीं मॉडलिंग की है, तो पाकिस्तानी शुरू हो गए क्या पहने, उसने भी सही रख के धोया इनको ना, और कहा कि अपने काम से काम रखो। लेकिन सबने अपने नाम बच्चों की तुर्की रखना शुरू कर दिए। ये कुछ सीजन चलता है। आप सोचिए कि कनाडा में फॉर एग्जांपल कोई कहे कि अब हम जॉन नहीं रख सकते क्योंकि जॉन बड़ा पुराना नाम है,
अरे जो सिक्योर लोग होते हैं उनमें पीटर पीटर ही रहता है, पुराना थोड़ी हो गया वो, क्योंकि हमारे ये डिजाइनर नाम रखे जाते हैं आजकल, वो चल रहा है। वो हमारे एक दोस्त थे पाकिस्तान में, प्रोड्यूसर थे, वो चाइना में गए हुए थे, तो खबर आई कि बच्चा हो गया और उसका नाम ऐसा रखा कि दैट मैन, आई विश आई कुड नेम हिम, हैड टू कॉल मी कि यार की ना रखिया है, ऐसा की मतलब होता कैसे। मैंने कहा पूछा किसे, बोले नहीं यार वो फलाना फूफा वो नाम रख के चला गया कि तुर्की का नाम है ये बच्चियों का। Oh my God, you're naming your children the way you name pets. तोते का नाम ये रख दिया, वो रख दिया। There is even in that. आप जैसे काजमी आपका नाम है तो गैस करके देखेंगे ये तो शिया है ना, और इसकी अरे how many Shias have they killed? How many Ahmadis? अहमदी तो मुंह नहीं खोलते आजकल के पास। उनको तो बेचारों को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, उनके कब्रिस्तान में जाके ग्रेवयार्ड पूरा तोड़कर आ गए अभी। और पंजाब पुलिस ने किया, पंजाब पुलिस ने किया। हाँ, तो आपकी ट्रेडिशन है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये पंजाब के अंदर 1947 में मुस्लिम लीग नहीं थी, कोई नहीं वोट डालता था, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी। ये अहमदियों ने दे वेंट आउट ऑफ द वे, ये सिविल सर्विस में काफी थे, दे हेल्प टू क्रिएट पाकिस्तान, और इतनी मार पड़ी हुई 1953 में वो भी अभी बनना खत्म नहीं हुआ था पाकिस्तान। उन्होंने कहा खून की करिए, उन्होंने कहा जाके भट्टा की दुकान लुट के आने हैं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस लाइन, सियालकोट में जमा हो रहे हैं कि खून की करना है, तो उन्होंने कहा भट्टा की दुकान लूटनी है, बट यानी भट्ट फैमिली की जो फैमिली है उनकी दुकान रह गई यार, वो लूटते हैं चल के, चल गया टब्बर पूरा चला जा रहा है भट्ट साहब की दुकान लूटने, कोई नहीं है। तो सर अभी जो इन्होंने इसी तरीके से सर जो इन्होंने अभी ओआईसी की मीटिंग की थी, उसमें जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं, उनका कहना है कि जी वो मीटिंग तो खैर फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। उनका कहना है कि इसको फ्लॉप करने में भारत का हाथ है और मेरे पास सबूत मौजूद है। तो मतलब भारत को क्या फायदा होगा ये सब कुछ करके? भारत को होना हो, सबूत तो है ना उनके पास क्या सबूत है? सारे अरब स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने जाते हैं। 60-70s में मोस्ट पैलेस्टीनियन अरब स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू पाकिस्तान टू स्टडी। ये उनका हो गया प्रूफ। अरे भैया हिंदू का ज़हन देखना बढ़िया है। ये इस टाइप की घटिया बातें सुनने में आती हैं पाकिस्तानियों से कि दे डोंट डिजर्व टू बी कंसिडर्ड फेलो ह्यूमन बींग्स। आप 24 घंटे लगे में हिंदू और यहूद, हनूद और यहूद, हनूद और यहूद। अरे साहब, क्योंकि एक कम्युनिटी सक्सेसफुल हुई है आफ्टर ऑलमोस्ट बीइंग वाइप्ड आउट फ्रॉम अर्थ, उन्होंने अपनी जगह ढूंढी है, अपना मुल्क बनाया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल वाले भी इतनी नेकी, उन्होंने भी कब्जा किया हुआ फलस्तीनियों की जमीनों पे, लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर तो सिक्योर किया ना। उन्होंने कहा नेवर अगेन। आपका जिंदगी भर मकसद है कि यहूदी कंस्पिरेसी, वो कौन आया टीवी पे अभी तक बोल रहे हैं कि 5000 यहूदी नहीं गए 9/11 को। अरे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और 0% इलिटरेसी है वहां। हर शख्स, अरबिक उनकी नेशनल लैंग्वेज है इजराइल की, ये भी नहीं पता होगा पाकिस्तानियों को। दे ट्रीट पीपल सेफली। सार्केशियन मुसलमान जो हैं, जो ये यूक्रेन के इलाके में जहाँ हो रहे, वहां से जब मुसलमान भागे, आपको मिलेंगे कहाँ? इजराइल में। अहमदी मुसलमान इजराइल में, बहाई जो भागे हुए ईरान से वो भी वहां। जिसको बद्दू हम कहते हैं ना, इसीलिए अपने आप को कुरैशी नाम रख लेते हैं, लेकिन कोई अपने नाम के साथ बेडुइन नहीं लगाता। हालांकि क्लेम सबका वही है कि हम तो बद्दू थे और ये थे। उनको फौज में वो सर्व करते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स में। जरा बेडुइन यानी यूनिट है उसका, नमाज हो रही है। आई हैव सीन दिस माय सेल्फ। ड्रूज जो हैं वो भी उनकी फौज में। मैंने कहा ये पाकिस्तानी को पता चल जाए ना यहाँ भर्ती होने
के सारे हमारे यहाँ तो एक बेचारा कोई गलती से कराची के थे और उन्होंने कहा कि जी मैं यहूदी हो गया हूँ, उन्होंने अपने पेपर भी अदालत ने भी इजाजत दे दी उसको, हाँ, हाँ। इतना मारा उसकी हड्डी पसली एक कर दी बेचारे वो की। ही यूज्ड टू गो द ओनली जू इन पाकिस्तान। हाँ वो ट्विटर पे काफ़ी होते थे। मैंने कहा ये या तो तुम ड्रामा कर रहे हो या यहूदियों के सबसे बहादुर हो। किस जगह क्या कर रहे हो? बोले नो सर आई फाउंड आउट आई एम एथनिकली जू। देन कराची वाज अ होम फॉर अ वेरी लार्ज कम्युनिटी। वो यहूदियों की मस्जिद का कहते थे जो रामस्वामी और ये एरिया के अंदर एक मस्जिद ये इनका सिनेगॉग था। कब्रिस्तान है कराची में और वो एक बलोच फैमिली को ने उनके साथ जाते हुए यहूदियों के साथ बात की थी। अभी तक डेली उस कब्रिस्तान का यानी देख दिखाव जो है वो एक मुसलमान फैमिली के हाथ में है, वो है बलोच। ये किसी और के हाथ में होते ना, हमारे लखनऊ या दिल्ली या लाहौर के, अब तक वो कब्रिस्तान बुलडोज हो चुका होता। उन्होंने प्रॉफिट के कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा तो यहूदियों के कब्रिस्तान को छोड़ेंगे। यू नो द फैक्ट, बुलडोज प्रॉफिट मोहम्मद's own family's कब्र सारा सऊदियों ने खत्म किया। सऊदी तो खत्म कर देते सर, वो तो नहीं रखते यहाँ की तरह, उनका तो मैंने सुना है पूरा जो है वो नहीं, बुलडोजर चला देते हैं। जब जब मदीना पे कब्जा हुआ इब्ने सऊद का, उस वक्त तक थी पूरी जन्नतुल बकी के जिसे कहते थे वो मौजूद थी। ये इब्ने सऊद ने जब मदीना और मक्का पे हमला करके कब्जा किया, हिजाज पे जब कब्जा किया, दैट्स व्हाट दे डिड। इट्स अनबिलीवेबल। और खुश हैं उससे हम, उस पर किसी को इतराज नहीं। अब जब सऊदी कुछ सही रास्ते पे आके कुछ समझ की बातें करें तो अब हम सऊदियों से चिड़े में, ये कहां से आ गया एमबीएस। लेकिन सर हमने तो हमेशा सऊदीज को फॉलो किया है, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल बाद यूरोप बन जाएंगे तो फिर हमें क्यों अकल नहीं आती, हम क्यों तालिबान बनते जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव नो रीडिंग एबिलिटी। देखिए सऊदी अरेबिया को भी देखिए ना, हर आदमी जो पढ़ा लिखा होता है वो अपनी जबान में पढ़ रहा। आप अपना पास पढ़ते हैं अरबी में, एक लफ्ज आपको नहीं पता, ना आप कुरान समझ सकते हैं, हदीसों के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो एमबीएस ने कहा था ना कि जी 250 years after the prophet was had passed away and you want me to implement that rule in Saudi Arabia। हम तो कर लेते हैं। तो सर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये जो होता है ना 14 अगस्त या 23 मार्च को ये पीटीवी जो है उसके ऊपर आता है अक्सर के जी कायदे आजम ने फरमाया है। तो मेरे फादर थे तो वो कहते थे कायदे आजम कहते होंगे मैंने कब फरमाया, मतलब कुछ भी उनके नाम से चला देंगे। जिन्ना साहब नेवर रोट इवन अ लेटर टू द एडिटर। जिन्ना साहब के सामने पहले जंग अजीम गुजरी, दूसरी हुई, फ्रेंच ये आपका रशियन रेवोल्यूशन आया, पूरी दुनिया बदल गई। चाइना की सिविल वॉर के बाद जिन्ना साहब को ही नहीं पता था कि क्वामिंटांग जो है, जो गवर्नमेंट माओ जेतुंग के अगेंस्ट वाली थी, वो इंडिया विजिट कर रही थी। तो उन्होंने कहा ये नेहरू किससे मिल रहा? उन्होंने कहा साहब ये वो हैं चाइना के। अच्छा मैं भी मिलूंगा। He had no clue about anything. The man had never claimed to read anything other than what the law had about वक्फ law। अच्छा बड़े लोग कहते हैं कि ये जिन्ना साहब बहुत पैसे 400 रुपए पर घंटा लेते थे। अरे किससे लेते थे भाई? हमारे यहाँ तो 100 रुपए 1970 तक स्टार्टिंग सैलरी होती थी साहबियों की। बस पूछ लीजिएगा, बड़ी बुरी हालत। सर ये तो ये भी कहते हैं कि वो 1 रुपया उन्होंने लिया था पता नहीं कौन सा केस लड़ने का, लोग अब कहते हैं वो भी बेकार बात है। नहीं झूठ बिल्कुल। एवरी क्लाइंट ऑफ हिज वाज ब्रिटेन। चाहे ये मोतीलाल नेहरू की बात कर लें या मोहम्मद अली जिन्ना की कर लें, ये 400 रुपए घंटा 200 रुपए घंटा देने वाली औकात किसकी थी? अंग्रेज के जो मसले होते थे वो सॉल्व करते थे। मेरे तो पूरे एग्जाम्स में हर वक्त यही आता रहता था 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, वो मुझे आज तक याद नहीं। अरे वो 14 पॉइंट्स उसके हैं, इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 14 पॉइंट्स हैं।
आप समझते हैं जिन्ना साहब ने बैठ के लिखे हैं? जिन्ना साहब की लिखी हुई कोई एक चीज मुझे बता दीजिए। लेकिन सर अब तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जिन्ना साहब क्या किसी की भी लिखा हुआ कुछ नहीं है, जो कुछ इन्होंने आप कर दिया है टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री पूरी चेंज है। 71 की वॉर हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। और इसी तरह से ये तो जो है वो यूट्यूब आ गया है, इस तरह की चीजें आ गई हैं, इंटरनेट के लोगों को पता चला है। वरना यस, तो इन्होंने तो बिल्कुल कुछ और पढ़ा रखा था आप बच्चों मुझे को। बताइए लियाकत अली खान कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए? को हम्म, पूछने वाला नहीं है। अरे भाई तुम रेफ्यूजी है, तुम यहाँ आए। जो यहाँ का इलेक्टेड आदमी था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसका बैन लगा दिया कि यू हम्म, कैनॉट एंटर पाकिस्तान। और वो हम्म। चूड़ीदार पजामा और कुर्ता और राना लियाकत अली खान को पीछे पीछे घसीटते हुए उनका एक ही था कि मैं देखो हिंदू लड़की से शादी करके उसे मुसलमान कर दिया। अरे बाप रे बाप, अब तो ये बनेगा बादशाह। फिर किसी को समझ में आई तो उसने ठोक दिया, पहला प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही मार दिया रावलपिंडी में। सर अभी इधर जो इन्होंने एक हिंदू बच्ची मारी है, पूजा कुमारी, हाँ, किसी ने किसी मिनिस्टर या पोजीशन के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। सो वी डोंट डिजर्व a historic place like the river Indus या आपका जो मोहनजोदारो, ये हम डिजर्व ही नहीं करते। ये लाहौर जैसा शहर, ये किस लाहौरी को पता है कि ये राम जी के बेटे लव का शहर है? बैठे हुए एक हिंदू नहीं है वहां। कसूर जो केश का शहर है वहां पे ऐसे ही देखिए ना, बार बार एक बात दोहराता हूँ, आप सोचे तो सही कि मक्का के अंदर कोई मुसलमान ना हो। आपने इतनी कॉस्मोपॉलिटन सिटी को साफ कहते थे, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा, वो क्यों कहते थे? इट वॉज दिस सिटी वेयर सर गंगाराम हॉस्पिटल अब तक नाम है, आपके महाराजा रंजीत सिंह जिसने इंडिया की इन्वेजन खत्म कर दी। पिशावर में जाके, काबुल में जाके उन्होंने कहा फेर ना आना इधर। एवरीबॉडी वॉज लिविंग टुगेदर। वो सोसाइटी जिसमें हार्मनी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने कहा आप जाके सब लड़ो, तुम जलंधर में कोई इधर उधर। यू परमानेंटली स्कार्ड अस। कोई यूपी तो नहीं उसका वो हुआ पार्टीशन, ना बिहार का पार्टीशन हुआ, ना हैदराबाद दक्कन का हुआ, ना केरला का हुआ, किसी का पार्टीशन सिंध कुछ नहीं। उन्हें पंजाब काट दो बीच में से। ये जो खुश क्यों रहते, इतना हंसी मजाक में क्यों रहते, इनके यहाँ राइट क्यों नहीं होता? सबका एक ही खाना है, उठना बैठना। पड़ोसी लाहौर शहर में मैंने देखे हैं वो घर इन माय चाइल्डहुड जो जला दिए गए थे। माय मदर हैड टू फ्रेंड्स इन हर स्कूल। वो जमाने में उन्होंने माय मदर हैड डन हर मैट्रिकुलेशन। दोनों हिंदुओं थी। शी नेवर वाज एबल टू मीट हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एवर अगेन। बड़ी उम्र तक वो याद करती थी कि पता नहीं कहाँ होंगी और ये वो। व्हाई? फॉर व्हाट रीजन? सर सिर्फ नफरत और कुछ भी नहीं किसी भी दूसरे रिलीजन से। लेकिन सर एक चीज मुझे आप लास्ट में बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपके ख्याल से वो इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई? क्यों पाकिस्तान कभी भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर पाया? देखिए मैं एक और बात बताऊं कि काफी हमारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं से उठा के सारी फैक्ट्रीज एंड नो हाउ लेके बांग्लादेश चले गए। देयर मेनी इंडस्ट्रीज देयर। देखिए, फॉर एनी इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर हैज टू बी some sort of peace on the economic side कि आप ढाका जाइए एंड आई अर्ज पीपल टू विजिट इट। आप देखेंगे सुबह औरतें चली जा रही हैं साइकिलों पे या क्या काम करने के लिए फैक्ट्री में, वापस आ रही हैं। उनकी लिटरेसी रेट इक्वल हो रहा है, उनकी इकोनॉमी ठीक हो रही है, उनकी ज़मीनों की होल्डिंग बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, और इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको उन्होंने किया। तो उन्होंने बगैर ढोल शोर मचाए हुए अपनी इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर कर ली। ये कैसे हो गया? हम तो उन्हें कहते थे भूखा बंगाली। ये क्या है यार, हर दफा साइक्लोन आ जाता है, मर जाते हैं चिंता दे दे के। उन्होंने कहा चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा आपको चाहिए। यू नो दैट श्रीलंका, बांग्लादेश ऑफर्ड एड टू श्रीलंका। वो एक ही लोग, उनकी समझ, उनका अक्ल, वो पढ़े लिखे हमसे ज्यादा, बुद्धि उनमें ज्यादा,
उनको हमने कह दिया भूखा बंगाली। खुद बैठे अभी तक टायर साइकिल का नहीं बना सकते। पंक्चर लगाने के लिए भी अब भी वो है जैसे पंक्चर लगाता था ना पाकिस्तानी 1930 में, आज भी वैसे ही लगा रहा है। वही सुई नहीं बना सकते थे, सुई एक होती है ना उनके, वो नहीं बनती। आपको हाँ, पता बर्तन कलाई होते थे या अब भी होते होंगे कलाई अब भी वाला? होते हैं, अब भी। अरे सर वो खत्म हो गया भैया, मेटल आ गए जिनमें जरूरत नहीं पड़ती, आगे तो बढ़ो। और जहां जहां वो कढ़ाई वाला आता था, मजमा होता था, बच्चे देखते थे कढ़ाई हो रही है, वाह वाह वाह। वी हैव नॉट इवन पिक्ड अप कि भैया ये देखो ये जो कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं पाकिस्तान में, जीसस मैरी कॉन्वेंट है, या आपके लाहौर में 2-4 स्कूल हैं, कराची में है, इनको ही देख लो कि यहाँ के सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे जो हैं, दे ऑन द एवरेज दे आर डूइंग क्वाइट वेल। ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये क्यों एक यूनिफॉर्म पहन के सुबह एक्सरसाइज करते हैं, शाम को ये होता है, इनके स्काउट्स होते हैं, इनका ये होता है। एक पैटर्न था कैथलिक स्कूल्स का कि बच्चे को कैसे आउटपुट कैसे देनी। आपने सबको नेशनलाइज कर दिया, कुछ बचा ही नहीं बाकी। इट इज वेरी सैड, बट इसका हल सिर्फ उस वक्त होगा जब आप रिकग्नाइज करेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर फौज का क्या काम है, पॉलिटिशियन का क्या काम है, कानून कैसे बनता है। स्पीकर को फोन करके ये नहीं कहा जाता कि भाई मंडे का कैंसिल कर दे भाई, भाई क्या तूने कर दिया, नहीं सर अब बस अभी कर रहा हूँ, बोला ये कैंसिल करो, ये कौन सा वोट डाल दिया, अब बताइए। द स्पीकर बिहेव्ड एज इफ ही वाज द चपरासी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट्स शेमफुल। अगर वो कर देता, जिस दिन वोट था, मेरे ख्याल फ्राइडे को वोट था या किस दिन था? जी फ्राइडे। What would have happened? He would have followed the law. आप एक मैंने किताब सजेस्ट की लोगों को, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में नहीं है, इट इज समथिंग वर्थ रीडिंग। कि कैसे मौलवी तमीजुद्दीन का केस क्या था, अरे स्पीकर को उठा के ले गए भाई, ये तो कैसे लोग हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बंदे गायब हो गए, वो बंदा ही नहीं तो वोट कैसे डालेगा वो। So we have gone transferred feudal गुंडागर्दी straight into modern day politics. आप कभी पाकिस्तान की कैबिनेट, ऑपोजिशन, पीपीपी या नवाज लीग, इनको बैठे हुए कभी आप देखें, ऐसे लगता है सब आए हुए हैं वो वलीमे पे कहीं ना बैठे हुए, बिरयानी ले आओ भाई। दे आर ऑल वेयरिंग शलवार कमीज, जो हमारे बेडरूम में सोने का उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। एवरी वन ऑफ देम इज एडजस्टिंग हिज शर्ट ना न्यू करके। आपके पीछे फोटो लगी हुई देखिए, टाई जैकेट पहनी है ना, आपके वालिद की है वो, बिल्कुल जी जी। देखिए ना वो उनको जब आता था ढंग से, कोई दफ्तर नहीं जा सकता था। आप सोच सकते हैं कि मैं चला जाऊं ऑफिस शलवार कमीज पहने हुए, माय एडिटर वुड हैव थ्रोन आउट। इमरान खान कहते हैं मैं तो पैसे बचाएं कौम के, मैंने कहा फिर पत्ते पहन के चले जाते अगर ऐसा ही था। नहीं इनको नौकरी नहीं की है। इमरान खान हैज नॉट हैड अ 9 to 5 जॉब एवर इन हिज लाइफ। ये मुझे ये बता दें कि ये किसी दिन दफ्तर किसी के गए हो? नो, ही डजंट नो व्हाट इट इज टू वर्क इन अ मॉडर्न डे ऑफिस। कम से कम नवाज शरीफ का ये है कि फैक्ट्री थी, अब्बा की थी, यू नो दे वर इमिग्रेंट्स, तो थोड़ा बहुत तो आदमी, यू हैव टू डू समथिंग टू सर्वाइव। उनकी बेटी जो है, आई हैव a lot of respect for मरियम नवाज, she speaks, she is comfortable। मुझे तो लगता है कि मर्दों पे बैन लगा दें अगर पाकिस्तान में कि आपने सिर्फ खाना पकाना है किचन के अंदर और सास का रोल प्ले करें आप, दिस कंट्री कैन चेंज ओवरनाइट लाइक दैट। अभी इनकी रैली चल रही है अब इस्लामाबाद के लिए, मरियम नवाज की 2 घंटे हो गए, अभी तक लाहौर में ही थी, तो मैंने कहा बहुत हिम्मत है कि इतनी देर आप जो है सफर करें और अब कल तक मतलब ये लोग पहुंचेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर तो वो मैंने बेनजीर को भी देखा, आई न्यू हर, आई टॉक टू हर, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। इन फैक्ट बेगम नसीम वली खान को मैंने देखा,
यू नो, जहाँ पे औरतें इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में। आई वाज वेरी यंग जब फातिमा जिन्ना अयूब खान के साथ इलेक्शन था 1965 में। माय गुडनेस, शी वाज, वो अयूब खान जैसे जनरल के सामने बैठ के डिबेट करना, वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड शी डिड इट। शी वाज, तो कुछ है उस मिट्टी में जो मर्दों को बिल्कुल उन्होंने, वो तो आके आपको कह रहे थे ना कि मर्दों वाली बात करो। कौन आया हुआ था पाकिस्तान से? ब्रिगेडियर साहब थे, हाँ, भाग भी गए थे फिर। एक पाकिस्तान ब्रिगेडियर कह रहा है मर्दों वाली बात करो। अरे, तुझसे वाटर पिस्टल तो चलती नहीं है, तू आके मर्दों वाली बात कर, दे दो उसको वाटर पिस्टल, ठीक ठीक, अब बाप तुझे मारा, तुझे मार। एंड ही वाज, और वो जो पीटीआई के फारिग आदमी बैठे थे जिन्हें कोई पूछता नहीं, वो कह रहे थे इसको क्यों बुला लेते हैं आप लोग, हाँ, मुझे कह रहे थे कि इसको क्यों इसको बुलाते इसको क्यों बुलाते हैं? आरजू काजमी को बार बार बुला लेते हैं आप। अब मैं किसी और के घर जाऊंगा, भी तू फलाने मेहमान को क्यों बुलाता है? अबे भाई, तू नहीं जाना, नहीं हो। बट इट्स अ शेमलेस एक्ट when somebody your daughter's age or who should encourage, you're getting upset. मुझे तो अगर कोई at my age कोई असल में सर आपको पता है सर सब झूठ बोल रहे थे, उस बीच में बैठ के अगर आप कोई ऐसी बात कह दें कि जो कि छपी हुई है सब जगह पे, I तो know, फिर ये उनको रिएक्शन आता है जो आया था। उनको चिढ़ ये थी कि उनके होते हुए why were you telling the truth? हाँ, एग्जैक्टली। और ये इतनी घटिया बात कहना कि इंडिया का की होस्ट हिंदू है और कह रहे हैं हिंदू को कहां से बुला लिया। हिम्मत देखिए आप, अपनी नफरत को ये कितने प्यार से देखती हैं, अपनी क्या नेकी समझते हैं ये लोग कि दे आर टेलिंग somebody on an Indian network who is a Hindu कि ये हिंदू को कहां से लाए। उन्होंने शायद निकाल दिया फिर शो से ना उसको, जी जी, निकाल ब्रिगेडियर को दिया था। निकाला था। इट्स अ सैड इवेंट। ईमान से, इतने पहले इतनी खतरनाक हालात नहीं होते थे कि यू बी एम्बेरेस्ड कि ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आ रहा है। अयूब खान की लाख बातें थी, लेकिन व्हेन ही वुड लैंड, उसकी पिक्चर्स आया करती थी न्यूज रील में, ही हैड दिस स्टैचर एंड ही वुड मीट, या न्यूयॉर्क भी आए थे जेएफके से मिलने, एवरीवेयर ही लुक लाइक अ पब्लिक फिगर। ऑनेस्ट टू गॉड, अब तो लगता है हर कोई शलवार कभी में कुछ आते हुए ऐसे चला जा रहा है, कोई यूं आपको पता है कि किंग फारूक ऑफ इजिप्ट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के डॉक्यूमेंट्स लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देने के बाद वो खुजा रहे थे पीछे से। तो द किंग सेड, जब इनकी खुजली हो जाए पूरी फिर भेजना वापस। ये एम्बेसडर मैंने खुजा, मैंने खुजली हो रही है। ओ मैं, अबे यू गिविंग डिप्लोमेटिक पेपर्स टू द किंग ऑफ इजिप्ट। इन अनबिलीवेबल। लोगों को तो कभी भी ये चीज नहीं समझ आएगी कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। इवन ये चीज इमरान, ये कुचली वाली बात तो नहीं, लेकिन फिर भी इमरान खान से भी बहुत लोगों को शिकायत है कि वो जब फॉरेन डेलीगेशन आता है, तो चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो या वो, तो ढंग से बैठ के बात नहीं कर पाते। नहीं ना, they don't even know how to sit. हाँ, When you have to cross your legs and sit as if हाँ, you are having a iftar party, हाँ। फर्क ही नहीं लगता है। बैठे थे ना शाह महमूद कुरैशी साहब, वो यूएई का एम्बेसडर आया था या कौन, तो लग रहा था कि वो हमसे कर्जा मांगने आया, हम उससे कर्जा मांगने नहीं गए। खैर, तो शाह महमूद कुरैशी थिंक्स ही इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट, हम्म, तो उनके हाथ से अगर यूएई का पैसा टच होके गुजर जाए, ही एक्सपेक्ट्स कि वो जगह टैक्स नहीं होता है, उस टाइप का मुझे मिलना चाहिए। आई एम डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट। अब मेरे, उनको कोई ये नहीं समझाता तेरी किस्मत खराब थी तो यहाँ आ गया, वहीं बैठा रहता। लेकिन क्या कहेंगे, आधा दिल्ली कुरैशियों से भरा हुआ, सारी कसाई की दुकानें कुरैशियों की हैं। बिल्कुल। उनसे करीब में है ना, गला काटना, ये काट दो मियाँ, टांग काटो, इसी चक्कर में मुसलमान बंदूक नहीं बना सका कि अभी तक वो टांगे काटना, हाथ काटना, गला काटना, क्या कुछ हमने टीवी पे नहीं देखा है आईसिस के जमाने में। उससे पहले वो जो जर्नलिस्ट था, जो अपने ये तो
I forget his name. He was a Jewish reporter for the New York Times या Washington Post में. His head was cut off. Asra Numani के घर में he was a guest. ये क्या सर, ये तो अभी जब ईद आती है, बड़ी ईद पे इस तरह से पिक्चर्स लगा देते हैं जानवरों को काटने की, कि मैंने तो एक एक करके सबको फेसबुक से निकाल दिया, जो ऐसे कर रहा था मैं निकलो इधर से, मुझे तो देखा नहीं जाता करते। अब मारते हैं आजकल हाँ। पैसा शो करने के लिए ऊंट को, और ऊंट को मारने के तरीका अगर आप देख लें, यू बी हॉरिफाइड। उसके गले के अंदर लेके नेजा डाल देते हैं, समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा खालिद बिन वलीद हमला कर रहा है रोम के ऊपर। मैंने एक बार कराची में देखा था, तो ये चाकू मार रहे थे उसकी गर्दन में, कुछ 6 या 7 नीचे से खड़े होकर चाकू, वह छोटी थी काफी, मैं उधर बेहोश होकर गिर गई, मुझे पता ही नहीं कब मुझे घर लेकर आए, मुझे चक्कर आ गए देखकर। इट्स हॉरिबल ना। और यू सेलिब्रेट इट, और फिर घर के सबसे छोटे बच्चे को कहते, बेटा तू भी आ जा। उसने 2 महीने उस बकरे को प्यार किया होता है, रंग लगाया होता है, उसको दाने खिलाता है, फिर से उसी बच्चे को कहते हैं मार दे, एक छुरी मार। और कहते हैं यही तो सुन्नत है कि जिस चीज से प्यार हो उसकी कुर्बानी दे दें। ये लॉजिक ये देते हैं फिर ऊपर वो से। अपना प्यार, इनको प्यार है ना पैसे से, तो दे दे हमें, मैं ले लूंगा। मैं भी सर, मैं भी, मेरा अकाउंट नंबर भी मैं दे, मुझे भी दे दिया कुछ। बीच में जरदारी साहब का बहुत हो रहा था ना कि अकाउंट में पता नहीं किस किस के पैसे डालने हैं, तो मैंने कहा कोई मेरा नंबर भी जरदारी साहब तक पहुंचा दे। There are people who can learn and advance the thought. There are some people who cannot think, so they cannot learn because they have no brains. आप बच्चे को जो खून रेजी दिखाते हैं, और गाने, मैंने मिडिल ईस्ट में गाने देखे हैं कि प्लास्टिक की बकरियों को छोटे बच्चे गले काट रहे हैं और माएं जो है नाच रही हैं। अब ये कुछ और पे जाएंगे, जैसे आपने देखा जो मिनिस्टर्स हैं वो सुसाइड बॉम्बर बनने की बात करें, मेरे ख्याल है अब ये बच्चों को उस तरफ लेके जाएंगे कि बेटा फट जाओ जाके कहीं, कि मुझे तो ऐसा ऐसा लग रहा है। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इनको ये कौन भेजता है? इनके माँ बाप इनको कहाँ पे क्यों भेजते मदरसों में, कि इन पे इल्जाम ना आए, मौलवी हो जाए। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में बैठे हुए मिनिस्टर्स इस किस्म की बातें करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इस माइंडसेट के पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और कल जो रैली आने वाली है, जो कल ये जलसे कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि खैरियत रहे, कोई पता नहीं किसी का। यू नेवर नो, इट टेक्स। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के चाहने वाले ऐसा भी नहीं है इतने हैं कि इफ समबडी रियली वांट्स टू क्रिएट chaos, आजकल का जमाना क्या है, ये 10-10 लाख के जुलूस का नहीं है। 10-10 लाख ट्विटर फॉलोअर हो तो तब बात बनेगी ना। 1-8 मिलियन तो आपका फॉलोअर हो जो आपकी सोच रखता हो, ये नहीं कि अच्छा, वो मिलियन फॉलोवर्स वाली कहानियां भी इनकी, जो कई लोग हैं पाकिस्तान के, उनके जो है किसी के 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, किसी के 5 मिलियन आता है लिखा हुआ, वो खरीदे हुए होते हैं। उनकी ट्वीट्स को कोई 2000 लोग भी रिट्वीट नहीं करते। मैं कहती हूँ कैसे लोग इतने मिलियन बैठे हुए, कोई रिट्वीट ही नहीं कर रहा। वो बड़ी देर के बाद मुझे अक्ल आई, किसी ने बताया कि ये ऐसे होता है। नहीं, वो रशियन बॉट्स होते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। ये आपको चेक करना हो ना, तो ओवर टाइम आप देख लीजिए ग्रोथ क्या है। सडनली 1 लाख फॉलोअर जिसके होने का पकड़ा गया, मस्जिद से जूते चोरी करते हुए पकड़ा गया। बट बिलीव मी, ये वक्त मुझे आई वुड, इट वुड बी डेवास्टेटिंग, बट you cannot continue a country where the very poor and the very rich are so contrasted. एक तो जनरली कहीं भी दुनिया में ये नहीं होता। दूसरा, if you get manipulated by someone else, जैसे कि यूक्रेन में हो रहा, अमेरिका ने ऐसी चाल चली है कि उनके टैंक, जहाज, बुलेट्स, मिसाइल सब बिखरे, कोई ना कोई तो फैक्ट्री को दे रहा है ना। डिस्ट्रॉयड इंटायर रीजन, और ये हो कि वो काम आपसे खुद हो करवा ले कोई। एंड वी आर इन अ सिचुएशन वे, ऐसे हम कश्मीर की बात करते हैं जैसे बांग्लादेश तो हमने सेटल कर लिया। किस बेसिस पे लीगल अथॉरिटी से आपने शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया? आप अब भी कहें, यू हैव टू कीप इट ओपन। एक तो आप माफी मांगे बांग्लादेश से एज एन इंस्टीट्यूशन, दूसरा
आप बात तो करें कि प्लीज आइए, you won the elections, Pakistan is dissolved, now it will be called Bangladesh. And एक कहीं बात तो कोई करे। ये भुट्टो तो साहब मानते ही ना सर, इनको तो शर्म नहीं, ये तो मानते ही नहीं इन्होंने कोई गलती की। अभी भी ये कहते हैं कि जी इंडियन फौजी थे जिन्होंने पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनी और उसके बाद सब कुछ किया। ये तो अभी भी है इस पे डटे हुए हैं। आपको पता है आज दिन किस लिए, why is it such a memorable day? It is today, last night, that in 1970 the Pakistan military went into Dhaka University, Daksu से कहते थे, Dhaka University Students Union, and they shot dead all the office bearers of Dhaka University Students Union. उनके हॉस्टल्स को घेरा करके, आई हैव बीन टू ऑल दोज प्लेसेस, वहाँ बुलेट मार्क्स अब भी हैं। हर पाकिस्तानी जिसने जाके आज तक वहाँ माफी नहीं मांगी, he doesn't deserve to be giving opinion. You murdered your own countrymen. March 25th and 26th मैं कराची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, एंड हम रात को 11 बजे हमें खबर आई कि जब भुट्टो साहब ने कहा कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड, they blew up, they arrested all the MPs, they took everyone in prison and installed their own members of parliament. People's Party and Jamaat Islami were allies in Dhaka, in जिसका नाम बाय इलेक्शन था, तो उसको कहते थे बाय बाय इलेक्शंस, एंड नोबडी रियलाइज कि ये होने जा रहा है। आज भी आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा इसको पता होगा कि आज के दिन 25 और 26 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी में स्लॉटर हुआ था। वहाँ एक दरख्त है, उसका नाम है कैनेडी। वो बॉब कैनेडी ने आके वॉर के बाद वहाँ दरख्त लगाया था इन मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर किल्ड। मैंने एक दफा लिखा भी था, ट्री कॉल्ड कैनेडी, ढाका के अंदर। बट लोग मार दिए, 1 लाख औरतों को रेप कर दिया आपने, और आके कहा कि इनकी नस्ल बदल दो। वो उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये अभी बहुत कुछ होना है जो हमारा। उनको तो सर शर्म नहीं आएगी इन लोगों को तो, लेकिन अगर कभी मुझे लाइफ में ऐसा मौका लगा कि मैं बांग्लादेश गई तो मैं जरूर एक बार जाके वहां पे माफी मांगूंगी। बहुत गलत। आप एक अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से एक मेमोरियल कर दें, एक अवार्ड कर दें, एन अपॉलजी टू बांग्लादेश करके। देखिए कि लोग क्या कहते हैं। उन्होंने 47 में लेके 450 पश्तूनों को मारा था, जिन्होंने वही लोग जाके ढाका में मार के आए थे। और सोचिए कि वो बड़बड़ा में उनको बिल भेज दिया कि ये बुलेट के पैसे दे दो। अभी जिन्ना साहब जिंदा थे बाय द वे, तभी हाल था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ख्याल रखिए। वो रखिए, आप एक टारगेट रखिए। मैं करती हूँ सर ये। आई विल डेफिनेटली आई विल। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।